स्टूडेंट्स, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। पर्पज का सेंस आप समझ रहे होंगे, उद्देश्य, टारगेट, या कोई काम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी आप काम करें, हम पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी, हमारा जीवन खुशहाल होगा, उद्देश्य है। एक मजदूर काम करता है तो उसका टारगेट है कि हम पैसा कमाएंगे तो हमारे बाल बच्चों के काम आएगा। एक विद्यार्थी पढ़ता है तो उसका टारगेट ये है कि हम अच्छे मार्क लेकर के आएंगे। तो हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी तरीके से हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि क्या उद्देश्य है, यानी इसका जो सेंस आएगा वो निश्चित रूप से वह किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा होगा। जैसे आपने कहा राम रीड्स अ बुक सो दैट ही गेट्स गुड मार्क। राम पुस्तक पढ़ता है ताकि उसको एक क्या मिल जाए, अच्छा मार्क मिल जाए, अच्छा मार्क हासिल कर सके। तो पुस्तक पढ़ने का उद्देश्य क्या है, अच्छे मार्क को हासिल करना। तो इस प्रकार का सेंस इसमें आएगा। आइए देखते हैं। हमने पर्पज को लेकर के कुछ मुख्य जो कंजक्शन है हमने मेंशन कर रखा है। जैसे सो दैट, इसका मीनिंग होता है ताकि। इन केस दिया गया, इन केस आपका मतलब होता है के स्थिति में। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी के स्थिति में या आपातकालीन की स्थिति में हम वहां चले गए। तो इन केस आपका मतलब होता है के स्थिति में। और लेस्ट जो दिया गया LEST, लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। कई बार हम बोलते हैं कि ध्यान से पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई वर्ड छूट जाए, या ध्यान से बोर्ड पे देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्पेलिंग या टीचर्स की कोई बात आपके माइंड से स्लिप हो जाए। आप बाइक को आराम से चलाइए, कहीं ऐसा ना हो कि टकरा जाए। तो उसी सेंस में लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। और व्हाट फॉर जो दिया गया, इसका मतलब है कि इस तरीके का क्वेश्चन जब आप अगर उद्देश्य का पता नहीं चल पा रहा है किसी क्वेश्चन में कि इसका उद्देश्य का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम व्हाट लगाकर क्वेश्चन रेज करेंगे। और जब व्हाट लगाकर क्वेश्चन रेज करेंगे तो निश्चित रूप से अगर उसका आंसर आएगा तो वह उसका क्या माना जाएगा, उद्देश्य माना जाएगा। आइए हम देखते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन नोट रखा है, यानी एग्जाम्पल्स, इसके द्वारा निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आइए देखिए, इसमें दिया है कि सम पीपुल ईट, सम पीपुल ईट। अब यहाँ पे दिया है कि कुछ लोग खाते हैं। क्या करते हैं, कुछ लोग खाते हैं। सो दैट, देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, सो दैट दे मे लिव, वे क्या रह सके, जिंदा रह सके। ये दिया है कि सम पीपुल ईट, कुछ लोग खाते हैं, सो दैट दे मे लिव, ताकि वे जिंदा रह सके। तो हम क्वेश्चन करें कि कुछ लोग क्यों खाते हैं, वाई सम पीपुल ईट, कुछ लोग क्यों खाते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा ताकि वे क्या कर सके, जिंदा रह सके। तो खाने का उद्देश्य क्या है, जिंदा रहना। तो यह क्या हो गया, खाने का उद्देश्य। अब वही हम पढ़ रहे हैं पर्पज, राइट और रॉन्ग। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इसके अलावा हम और भी ले सकते हैं, हम खेलते हैं ताकि मैच को जीत सके। हम सोते हैं ताकि हम थोड़ा और जो है एनर्जी क्या कर सके, हासिल कर सके। या सोते हैं ताकि हम शरीर को रिलैक्स दे सके। हम स्कूल जाते हैं ताकि हम कुछ नया सीख सके। हम किसी परीक्षा में बैठते हैं, पेपर देते हैं ताकि हम परीक्षा को क्रैक कर सके। तो हर कार्य का कोई ना कोई पर्पज है, उद्देश्य है। तो इस प्रकार का अगर सेंस आता है तो तुरंत आप समझ जाएं कि इस प्रकार के सेंस जब आता है तो वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के यानी पर्पज के दायरे में आएगा। पर्पज मींस उद्देश्य। इसमें देखते हैं, अदर्स सीम टू लिव इन ऑर्डर दैट दे में इट। ध्यान दीजिएगा, इसमें यह दिया गया है कि अदर्स सीम टू लिव इन ऑर्डर, बहुत से लोग जो है ऐसे प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं, टू लिव, जीने के लिए,
दैट दे में ईट, ताकि वे क्या कर सके, खा सके। ये देखिए कितना, कुछ लोग इसलिए जिंदा रहते हैं ताकि वे क्या कर सके, खा सके, खा सकते हैं। तो उनका जिंदा रहने का उद्देश्य क्या है, खाना। तो इस प्रकार यहां से लेकर के जो आप देख रहे हैं आर्डर दैट, तो यहां पे आपको जो दे दिया गया ये हमारा क्या हो गया है, यह एडवर्ब क्लॉज हो गया। और इस तरीके से इसे क्या निकल रहा है, पर्पज। पर्पज का सेंस आ रहा है। इसमें भी सम पीपुल इट सो दैट दे में, कुछ लोग खाते हैं ताकि वे लोग जिंदा रह सकें। तो ये भी हमारा एडवर्ब क्लॉज है और इससे सेंस क्या निकल रहा है, पर्पज का। ठीक है, पर्पज का। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। ही डाइड, वह मर गया, उसकी डेथ हो गई। यहां पे दिया गया, यहां पे सो लगा सकते हैं, सो दैट, यहां पे सो कर दीजिए, सो दैट फ्रीडम माइट लिव, ताकि स्वतंत्रता क्या रहे, जीवित रहे, जिंदा रहे। कहने का सेंस इसमें ये दिया गया है कि वह व्यक्ति मर गया या अपने आप को सेक्रीफाई कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि आजादी क्या रहे, जीवित रहे। आपने देखा अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे जो है महान व्यक्ति, जो पैट्रियट जिसको बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं, उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों कर दिया, उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से देश को क्या करा दिया जाए, आजाद करा दिया जाए। तो उसी तरीके से इसमें दिया गया कि ही डाइड, वह मर गया, सो दैट, ताकि फ्रीडम माइट लिव, स्वतंत्रता, आजादी क्या रहे, जीवित रह सके। तो इस प्रकार उनके मरने का उद्देश्य क्या है, आजादी को कायम रखना, जिंदा रखना। आशा है कि निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है और इससे क्या सेंस निकाल रहा है, तो आपको पर्पज का निकल रहा है, राइट। और देखिएगा, मेक अ नोट ऑफ इट, ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग ये है कि आप एक नोट बना लीजिए, इसका एक क्या बना ले, नोट। आपने देखा होगा क्लासों में जब टीचर लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं बेटा इसको ध्यान से नोट कर लेना, निश्चित रूप से यह आगे चल करके परीक्षा में काम आ सकता है या परीक्षा के दौरान ही बहुत लाभकारी साबित होगा। तो कुल मिलाकर के नोट बनवाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को आगे चल करके परीक्षा में आसानी हो जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, उसी नोट्स को अगर रिवाइज कर लें, लर्न कर लें, उसको लिख दें तो अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। उसी तरीके से दिया मेक अ नोट ऑफ इट, इसका एक नोट बना लें। लेस्ट यू शुड फॉरगेट, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको भूल जाएं। तो लेस्ट जो दिया गया कंजंक्शन हमारा है, जिससे कहीं ऐसा ना, इसका मीनिंग होता है, क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। और इसके साथ हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद शुभ लगता है और किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब का या मार्टर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। तो लेस्ट यू शुड फॉरगेट, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। तो इस तरीके से आप इसका आप क्या बोल सकते हैं, पर्पज को पता कर सकते हैं। और ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया और इससे जो है आपका क्या सेंस निकल रहा है, पर्पज का। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, राइट। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।